नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, आपको याद होगा कल आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का जिक्र हम कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमें बातचीत के दरवाजे खोल के रखने चाहिए, पाकिस्तान को भी संवाद के लिए दरवाजे खोल के रखने चाहिए। अब उस बयान को लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही थी, राजनीति हो रही थी, लेकिन अब ऐसे में सेना के पूर्व प्रमुख मनोज नरवणे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने उनके बयान का समर्थन किया है और ये कहा है पाकिस्तान के साथ हमें बातचीत करने का दरवाजा खुला रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब कोई भी ऐसा मामला होता है, जैसे पहलगाम वाली घटना हुई, उसके बाद हमें उन्हें माकूल जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हर वक्त हम एक विद्रोह वाली बात में रहें। जब दोनों देश के लोगों के बीच में बातचीत समन्वय अच्छा होगा, तभी दोनों देशों के बीच में भी बातचीत होगी। अब इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीन जी, इस बयान को सबसे पहले आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि कल जैसा कि हमने बात भी की थी कि दत्तात्रेय होसबोले ने बोला कि दोनों देशों के बीच में संवाद होना जरूरी है, व्यापार होना जरूरी है, लेकिन अब ऐसे में जब पूर्व सेना प्रमुख खुद इस बात को कह रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि नरवणे का ये कहना, उन्होंने क्योंकि चीजें बहुत पास से देखी है, उन्होंने बॉर्डर देखा, वो सेना के प्रमुख रहे हैं, तो वो जानते हैं दोनों देशों की डिप्लोमेसी किस तरीके से काम करती है। तो उनका समर्थन कितना मजबूती देगा दत्तात्रेय होसबोले की इस बात को? बिल्कुल सही बात है। ये जब कल ही से, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशन है बहुत ही सेंसिटिव है। भारत में तो जब से 2014 से सरकार आई है, पाकिस्तान से खून और पानी वाली बात करती है और हमेशा से जो है एंटी रखती है और इसका फायदा भी मिलता है और इसको जो है बीजेपी काफ़ी भुनाती रही है। लेकिन अब आरएसएस ने जो बात बोली है, ये बहुत बड़ी बात बोली है कि पाकिस्तान से हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध होने चाहिए। और उन्होंने पीटीआई से ये बात करते हुए ये कहा कि जो हमला करता है तो उसे हमले का माकूल जवाब देना चाहिए, लेकिन उससे हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। दोनों देशों की जो है मानसिकता एक ही जैसी है, दोनों देश के लोग एक ही तरह के खान पान और सारी चीज़ें रखते हैं, तो तो बातचीत खत्म नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम यही बात जो है नरवणे साहब ने बोली है, क्योंकि आप जानते हैं ऋतिक की नरवणे साहब की एक किताब को लेके काफी बवाल हुआ था। वो अभी किताब छपी नहीं है। राहुल गांधी ने पूरी जबरदस्त बात की। 4th स्टार जर्नल डेस्टिनी उस किताब का नाम है। तो ये सारी चीजें चलती रही। उसके बाद से ये मामला पहली बार देखा गया है कि आरएसएस के किसी बात का जो है भारत का एक टॉप कमांडर इस तरह का बयान दे रहा है और ये भी कह रहा है कि हमला अपनी जगह है, लेकिन रोटी खाना पानी मकान दोनों देशों की जरूरत है। तो अगर हम उस संबंधों को बना के रखेंगे तो ये चीजें अभी इससे जो है पाकिस्तान का, कल मैं मीडिया चैनल देख रहा था कि दोनों बयान को काफी प्रमुखता से वहां पे जो है दिखाया जा रहा है मीडिया में, और उधर के भी लोग इच्छुक हैं। एक और भी बात ऋतिक दर्शकों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि 1 महीना पहले ये बात आई थी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल साहब गुप्त तरीके से पाकिस्तानी सेना के बड़े कमांडरों के साथ मिल चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब जो है कम से कम जो रिश्ता है, जो बातचीत का रिश्ता है या जो चीज़ें सामने आ रही है, वो चीज़ें देखने से थोड़ी बहुत अगर जो है फाइलों से धूल हटती है और एक अच्छे संबंध बनते हैं और पाकिस्तान के तरफ से जो है भारत पे आतंकवादी कार्रवाई नहीं होती, तो ये अच्छी बात है। पड़ोसियों के साथ भारत के अच्छे संबंध होना चाहिए, श्रीलंका से अच्छे संबंध होना चाहिए, चाइना से अच्छे संबंध होना चाहिए। होने के नाते अगर बात करें तो एक अच्छा संबंध पड़ोसी के साथ होना जरूरी है। लेकिन हाँ, ये बात भी याद होगी सभी को जब बोला गया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, व्यापार एक साथ नहीं चल सकता, पाकिस्तान को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। जिस तरीके की गतिविधियां पाकिस्तान भारत को लेकर करता रहता है, वो कहीं ना कहीं भारत एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो क्या ये माने कि जब ये बयान सामने आ रहे हैं, नरवणे जब इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो शायद पाकिस्तान को भी इस बात पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके की नाकाम कोशिशें पाकिस्तान बार बार करता है, भारत के सीने पर चोट मारने का काम वो बार बार करता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी जब इन गतिविधियों से एक कदम पीछे करे तो शायद ये बातचीत और ज्यादा अच्छी हो सके और ज्यादा मजबूती के साथ हो सके। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए, ये आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं वाला देश है, जहाँ पे जनता जो है सरकार चुनती है और सरकार बनती है। लेकिन पाकिस्तान में इसके उल्टा है। पाकिस्तान में ये है कि सेना ही सरकार चुनती है और सेना ही पीएम बनाती है और ये किसी से छुपा नहीं है। तो कुल मिला जुला के भारत में एक चुनी हुई सरकार के पास सत्ता होती है, जबकि बिना चुने हुए
जो बैकग्राउंड से साइडों से जो है वहाँ सेना सत्ता चलाती है। तो अगर सेना ये चाह रही है कि वहाँ पे भारत से शांति हो, भारत से व्यापार शुरू हो, तो सेना पहले प्रस्ताव दे रही है। और ये अच्छी बात है कि सेना इस प्रस्ताव को ला रही है कि सेना के लोग भी ये चाह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों। आप ये देख लीजिए कि हुरमुज का मामला इतना बड़ा हो गया है कि जो है यूरोपियन देश, अमेरिकी देश, हर जगह जो है त्राहिमाम मची है। अमेरिका में महंगाई दर 15% से ऊपर चली गई है। भारत की स्थिति आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जो है 3 दिन पहले ये बात बोल गए हैं कि आप लोग सोना 1 साल तक मत खरीदिए, तेल का उपयोग कम करिए। तो उसी तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपने देश के लोगों को ये कटौती करने की बात की है। तो ये सारी चीजें दिख रही है। और इसी बीच अगर आरएसएस की तरफ से ये बात हुई है और एक भारत का टॉप कमांडर रह चुका रिटायर्ड जो है आर्मी का कमांडर ये बात कह रहा है, तो अच्छी बात है। दोनों देशों में रिलेशन अच्छे हो, भारत का जो है सामान पाकिस्तान में जाए और जो पाकिस्तान का सामान है भारत में आए, दोनों देशों के साथ बातचीत हो, तो ये अच्छा रहे, वो भी अच्छे रहे, हम भी अच्छे रहे। पॉजिटिव गेस्चर भी ये है अपने हाँ। आप में, क्योंकि जब दत्तात्रेय होसबोले ने बयान दिया तो शायद उस पर लोग अब ये मुद्दा काफी बड़ा हो गया। हाँ। राजनीतिक कमेंट कर रहे थे। लेकिन जब एक पूर्व सेना का कमांडर इस बात को आगे रखता है तो कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट और ज्यादा पड़ने वाला है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से रिश्तों को सुधारा जाता है, मजबूती दी जाती है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय बनते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ ही साथ न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।